जय माता दी। मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सभी लोग रुचिरा के प्रथम भाग को पढ़ेंगे और रुचिरा के प्रथम भाग में जो द्वितीय अध्याय है, हमारा द्वितीय पाठ है शब्द परिचय 2। ठीक, तो कक्षा 6 का रुचिरा भाग 1 और पाठ द्वितीय शब्द परिचय 2। ठीक है ना। चलिए अध्ययन आरंभ करते हैं। सभी मेरे साथ अध्ययन आरंभ कीजिए। चलिए, सबसे पहले आप यहाँ एक चित्र देख रहे होंगे। आपको यहाँ एक चित्र दिख रहा होगा। ये चित्र काय का है? आप लोग सोचिए और बताइए काय का चित्र है। ये झूले का चित्र है। कौन सा चित्र है ये? झूले का। ठीक, तो यहाँ लिखा हुआ है एशा का। क्या लिखा हुआ है? एशा का। ठीक, तो ऐशा माने होता है यह। ऐशा माने क्या होता है? ऐशा माने होता है यह। ठीक, कल की कक्षा में जैसे कि हमने जब शब्द परिचय पाठ 1 पढ़ा था, तो उसमें स्त्रीलिंग के शब्द पुल्लिंग शब्दों का अध्ययन किया था। किंतु यह जो पाठ है हमारा शब्द परिचय 2, इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे? स्त्रीलिंग का। किसका अध्ययन करेंगे? स्त्रीलिंग का। तो ऐशा माने होता है यह और का माने होता है क्या है। का माने होता है क्या। ठीक है, तो यहाँ जो ऐशा शब्द लिखा हुआ है यह भी स्त्रीलिंग है, और का जो शब्द दिया है प्रश्नवाचक, यह भी क्या है? यह भी स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, तो ऐशा माने यह और का माने क्या। तो अर्थ क्या हो गया? यह क्या है। क्या अर्थ हो गया? यह क्या है। ठीक, आगे देखते हैं कि ऐशा दोलाह। ऐशा दोलाह। ऐशा माने यह, दोला माने होता है झूला। दोला माने होता है झूला। क्या होता है? झूला। चलिए, तो इससे पहले हम पाठ का अध्ययन आरंभ करें, उससे पहले हम इसके शब्दार्थों को भी देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? शब्दार्थ। तो पहले शब्दार्थ देख लेते हैं, उसके बाद हमें पाठ समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो शब्दार्थ। ऐशा, ऐशा माने होता है यह। ऐशा माने होता है यह। ऐशा माने यह। ठीक, फिर है दोला। दोला माने झूला। कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। उपवने, उपवन माने होता है बगीचे, और यहाँ सप्तमी विभक्ति लगी है तो हो जाएगा बगीचे में। क्या हो जाएगा? बगीचे में। घटिका माने होता है घड़ी। घटिका माने घड़ी। आगे देखते हैं। सूचयति, सूचयति अर्थात सूचित करती है या बताती है। ठीक, कोकिले स्त्रीलिंग है और द्विवचन में है तो क्या हो जाएगा? दो कोयल। क्या हो जाएगा? दो कोयल। एते, एते माने ये। कितने? द्विवचन, स्त्रीलिंग है। ठीक है, फिर चटके, चटके माने दो गौरैया या दो चिड़िया। ठीक, कुरुतः दो वचन की क्रिया है। क्र धातु करोति के अर्थ में अर्थात करने के अर्थ में आती है, और कुरुतः द्विवचन की क्रिया है तो क्या हो जाएंगे? करती हैं। ठीक, विहरतः फुदक रही हैं या विहार कर रही हैं। ठीक, चालिके दो महिला ड्राइवर। चालयतः चलाती हैं। देखिए इन सब में द्विवचन की क्रिया है। कुरुतः, विहरतः, चालयतः। ठीक है, द्विवचन की क्रिया है तो द्विवचन अर्थात जो करता है वो कितने वचन में है? द्विवचन में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एताह, एता माने ये, स्त्रीलिंग बहुवचन। ठीक, स्थालिकाः, स्थालिका अर्थात थालियां। आम, आम माने हाँ। एव, एव का अर्थ होता है ही। अजाह, अजाह माने बकरियां। बहुवचन है स्त्रीलिंग का तो अजाह माने बकरियां। चरंती, चरंती अर्थात चरती है। क्लियर? शब्दार्थ हम लोगों ने जान लिए हैं। चलिए अब हम अध्ययन करते हैं। तो ऐशा माने क्या है? ऐशा का, ऐशा माने यह, का माने कौन है या क्या है। यह क्या है। ठीक, फिर है ऐशा दोलाह। ऐशा दोलाह, तो ऐशा माने होता है यह और दोला माने झूला। यह झूला है। ठीक है, फिर है दोला कुत्र अस्ति। दोला कुत्र अस्ति, तो दोला माने क्या है? झूला। कुत्र माने कहाँ,
अस्ति माने है, झूला कहाँ है। आगे, दोला उपवने अस्ति, दोला उपवने अस्ति। तो दोला माने क्या है, झूला, उपवने माने उपवन में अर्थात बगीचे में। अभी जैसे अध्ययन किया था हमने शब्दार्थ में कि सप्तमी विभक्ति, उपवन माने होता है बगीचा और सप्तमी विभक्ति लगी है तो अर्थ हो जाएगा बगीचे में। अस्ति माने है कि झूला बगीचे में है। ठीक, क्लियर, नो डाउट। चलिए एक बार पुनः संपूर्ण अर्थ को देख लेते हैं कि एषा का, यह क्या है, एषा दोला, यह झूला है, दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है, तो दोला उपवने अस्ति, झूला उपवन में अर्थात बगीचे में है। ठीक, चलिए अभी हमने यहाँ किसका अध्ययन किया, यह का। किसका अध्ययन किया, यह। ठीक, अब हम अध्ययन करेंगे वह का। किसका, वह। ठीक है ना। चलिए, तो सा सबसे पहले लिखा है सा का। सा माने वह, का माने क्या है, वह क्या है। लेकिन दोनों ही जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग में ही हैं। ठीक है, चाहे ऐशा हो, चाहे का हो, या फिर सा या का, ये सभी शब्द हमारे स्त्रीलिंग में हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सा घटिका, सा माने वह, घटिका माने घड़ी है, वह घड़ी है। ठीक, घटिका किम सूचयति, घटिका माने घड़ी, किम माने क्या, सूचयति माने सूचित करती है, घड़ी क्या सूचित करती है। घटिका समयम सूचयति, घटिका समयम माने समय को, सूचयति माने सूचित करती है, कि घड़ी समय को सूचित करती है। तो सूचित करती है अर्थात समय को सूचित कैसे करती है, तो समय को बताती है, कि घड़ी समय को बताती है। क्लियर। चलिए पुनः एक बार संपूर्ण अर्थ को देख लेते हैं। सा का, वह क्या है, सा घटिका, वह घड़ी है, घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है, घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय को सूचित करती है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी पहले वाले पैराग्राफ में हमने जो दोनों शब्दों का, दोनों वाक्यों का अध्ययन किया वो कितने वचन में थे, एक वचन में। कितने में थे, एक वचन। ठीक, अब आप यहाँ देखेंगे तो एक ये और एक ये, दो पक्षी नजर आ रहे हैं। ऐसे ही नीचे वाले चित्र में भी एक ये और एक ये, दो चित्र नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम कितने वचन का अध्ययन करेंगे, द्विवचन का। किसका करेंगे, द्विवचन। ठीक है ना, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अब हम यहाँ अध्ययन करेंगे द्विवचन का। ठीक, तो एते के, एते के जब एशा के रूप चलाते हैं तो पुल्लिंग में एशा, एतौ, एते होता है, और स्त्रीलिंग में जो शब्द बनते हैं वो बनता है एशा, एते, एता। ठीक, तो द्विवचन में क्या हो गया, एते। एते माने ये दोनों, के माने कौन है, ये दोनों कौन है। अच्छा एक चीज और जान लीजिए कि जब हम यहाँ पर सर्वनाम द्विवचन का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ में जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वह भी हमारे द्विवचन में ही प्रयोग होंगे। कितने वचन में, द्विवचन में। ठीक, तो एते माने ये दोनों, के माने कौन है, ये दोनों कौन है। ठीक, किम एते कोकिले, किम माने क्या, एते माने ये दोनों, कोकिले माने कोयल है। तो कोकिले माने होता है दो कोयल, कोकिले माने दो कोयल। तो क्या ये दोनों दो कोयल हैं। ठीक, क्या ये दोनों कोयल हैं। ठीक है, फिर न, एते चटके, न माने नहीं, एते माने ये दोनों, चटके माने दो गौरैया या दो चिड़िया हैं, कि नहीं ये दोनों चिड़िया हैं। ठीक, चटके किम कुर्तः, चटके माने दोनों चिड़िया, किम माने क्या, कुर्तः माने करती हैं, कि दोनों चिड़िया क्या करती हैं। एते विहरतः, एते माने दोनों या ये दोनों, विहरता माने विहार करती हैं, ये दोनों विहार करती हैं अर्थात फुदक रही हैं, कि ये दोनों फुदक रही हैं। ठीक, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। एते के, ये दोनों कौन है, किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं, न एते चटके,
नहीं, ये दोनों गौरैया हैं। चटके किम कुर्तः, दोनों गौरैया क्या करती हैं। एते विहरतः, ये दोनों फुदक रही हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि ते के, ते माने वे दोनों, ते माने वे दोनों, के माने कौन है, कि वे दोनों कौन हैं। ठीक, आगे है ते चालिके स्ता, क्या है, ते चालिके स्ता। तो चालिके माने क्या पढ़ा था हमने कि दो महिला ड्राइवर, चालिके माने दो महिला ड्राइवर। तो ते माने वे दोनों, चालिके माने महिला ड्राइवर, स्ता माने है कि वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुर्तः, ते माने वे दोनों, किम माने क्या, कुर्तः माने करती हैं। वे दोनों क्या करती हैं। आपको देखिए इन दोनों कड़ियों के आगे अंदर ये महिला ड्राइवर दिख रही होंगी। ठीक, तो यहाँ जो ये वाक्य है इन दोनों महिला ड्राइवर के लिए ही है, ना कि गाड़ियों के लिए। ठीक है, तो ये दोनों महिला ड्राइवर हैं। ठीक, और फिर ये दोनों क्या करती हैं, तो है ते वाहनम चालयतः। ते माने वे दोनों, वाहनम माने वाहन, चालयतः माने चलाती हैं, कि वे दोनों वाहन को चलाती हैं। ठीक, चलिए वे दोनों वाहन को चलाती हैं। अब अर्थ पुनः देख लेते हैं एक बार कि ते के, वे दोनों कौन हैं। ते चालिके स्तः, वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुर्तः, वे दोनों क्या करती हैं, तो ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चलाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अध्ययन करेंगे बहुवचन, किसका, बहुवचन का। तो एताह का, एता माने ये सब, का माने क्या है, यह सब क्या है। तो एताह स्थालिका, एता माने ये सब, स्थालिका माने थालियां हैं, ये सब थालियां हैं। किम एताह गोलाकाराः, किम माने क्या, एताह माने ये सब, गोलाकाराः गोल आकाराः तो गोल आकार की हैं। तो क्या ये सब गोल आकार की हैं। आम एताह गोलाकारा एव, आम माने हाँ, एताह माने ये सब, गोल आकाराः गोल आकार की, एव माने ही हैं, कि हाँ ये सब गोल आकार की ही हैं। ठीक, चलिए एक बार पुनः अर्थ देख लेते हैं। एताह का, ये सब क्या हैं। एताह स्थालिकाः, ये सब थालियां हैं। किम एताह गोलाकाराः, क्या ये सब गोल आकार की हैं। आम एताह गोलाकारा एव, हाँ एताह माने ये सब, गोलाकाराः एव गोल आकार की ही हैं। ठीक है, चलिए ताह का, ताह माने वे सब, काह माने क्या हैं, वे सब क्या है या वे सब कौन हैं। तो यहाँ चित्र में देखिए वे सब आपको कौन दिख रही हैं। आगे दूसरी पंक्ति में इसका उत्तर है ताह अजाह, ताह माने वे सब, अजाह माने बकरियां, वे सब बकरियां हैं। ताह किम कुर्वन्ति, ताह किम कुर्वन्ति, ताह माने वे सब, किम माने क्या, कुर्वन्ति माने करती हैं, वे सब क्या करती हैं। ताह चरन्ति, ताह माने वे सब, चरन्ति माने चरती हैं, वे सब चरती हैं। ठीक है, फिर से एक बार संपूर्ण अर्थ को देख लेते हैं। अगर कहीं किसी को कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए ताह का, वे सब कौन है। ताह अजाह, वे सब बकरियां हैं। ताह किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करती हैं। ताह चरन्ति, वे सब चरती हैं। ओके, पूरे पाठ में आप सभी को कोई समस्या नहीं रही होगी, मुझे उम्मीद है। और फिर भी यदि किसी को कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं, आपके प्रश्नों का हल वहां अवश्य किया जाएगा। चलिए शब्दार्थ हम लोगों ने देख लिए थे, अब बढ़ते हैं अभ्यास कार्य पे।
तो प्रथम प्रश्न है हमारा उच्चारणम कुरुत। पहले प्रश्न का उच्चारणम कुरुत अर्थात उच्चारण करो। तो आप सभी मेरे साथ उच्चारण कीजिए, दोहराइए। छात्राः, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। पहले प्रश्न का ही द्वितीय खंड अर्थात खा है। खा क्या है? चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्र को देख करके पदों को उच्चारित करो। पहला है सूचिका, पिपीलिका, कुंचिका, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मक्षिका, अग्निपेटिका, मापिका और वीणा। ठीक, अर्थ भी जान लेते हैं। सूचिका माने होती है सुई। क्या होता है? सुई। ठीक। पिपीलिका माने होता है चींटी। क्या होता है? चींटी। कुंचिका माने होता है चाबी। ठीक। द्विचक्रिका माने होता है साइकिल। क्या होता है? साइकिल। ठीक। उत्पीठिका माने होता है मेज। ठीक है। मक्षिका माने होता है मक्खी। मक्खी। अग्निपेटिका माने होता है अग्निपेटिका माचिस। ठीक। मापिका माने होता है पैमाना। पैमाना। वीणा अर्थात वीणा। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का है हमारा वर्ण संयोजनेन कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। कि वर्णों को इकट्ठा करके पदों को कोष्ठक में लिखो। तो उदाहरण आपको यहाँ यथा करके दिया है, ये आपको दिख रहा होगा। अब किस प्रकार से होता है चलिए आपको समझाते हैं। किस प्रकार से होता है इसको समझा देते हैं। ठीक। तो सबसे पहले हम जब भी संयोजन करते हैं तो क्या करते हैं कि जो यहाँ वर्ण लिखा है और उसके बाद जो स्वर है उसको मिला देते हैं। क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, का और उ। क्या लिखा है? का और उ। तो का में उ को मिलाया, क्या हो गया? का में जब उ को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? कु। फिर रा और उ, तो रा में उ मिलाया, क्या हो गया? रू। फिर है ता और आह, तो क्या हो जाएगा? ताह। ठीक। और हमारा शब्द बन जाएगा कुरुता। ठीक है। चलिए इसी प्रकार से अगला वाला है। तो सबसे पहले क्या है? उ। क्या है? उ। हमने उ लिखा। फिर है दा या। दा और या को मिलाएंगे तो उद। फिर या के बाद आ है तो आ को इसी में मिला देंगे, उद्या। फिर ना में ए मिलाएंगे और शब्द बन जाएगा उद्यानी। ठीक। इसी प्रकार से सा, था और आ। तो आधा सा है, सा के बाद कोई स्वर नहीं है। जब स्वर नहीं है तो वो आधा रह जाएगा, तो सा। फिर क्या है? था है और था के बाद आ, तो था। फिर ला और ला के बाद ई, तो ला पे छोटी ई की मात्रा लगेगी, ली। फिर का और का के बाद बड़ा आ, तो का में बड़ा आ लगाएंगे और शब्द बन जाएगा स्थालिका। ठीक। चलिए बता जाएगा। आगे है, आगे देखते हैं। घा और घा के बाद अ, तो शब्द है घ। फिर ट और ई, तो ट पे छोटी ई की मात्रा घटी। फिर का और का के बाद आ, तो शब्द बन गया घटिका। का में बड़ा आ मिलाया, घटिका। ठीक। चलिए फिर अगला है सा और शा के बाद ता के बाद रा और रा के बाद ई। ठीक। तो आपने देखा होगा ता और रा मिलके त्रा बन जाता है। क्या बनता है? त्रा। ठीक। और त्रा के बाद ई है तो इस पे बड़ी की मात्रा हो जाएगी। सा कैसा है? आधा, तो आधा सा लगा देंगे तो क्या हो गया? स्त्री। फिर ला और ला के बाद ई, तो ला पे छोटी ई की मात्रा लगेगी, ली। फिर या है और गा है, तो या और आधा या है, या के बाद क्योंकि स्वर नहीं है तो गा यहीं लग जाएगा, तो स्त्रीलिंग। फिर आह है तो स्त्रीलिंग। क्या शब्द बन गया हमारा? स्त्रीलिंग। ठीक। इसको यहाँ लिखे दे रही हूँ, कैसे हो जाएगा? स्त्री
लिंग, ठीक, स्त्रीलिंग। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, माँ और माँ पे आ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, माँ। फिर पा पे छोटी की मात्रा तो पी, क्या हो जाएगा, पी। और का और आ तो का पे बड़ा आ लगाया का, क्या हो गया, मापिका। ठीक, तो यही सारे शब्द हमने यहाँ कोष्ठक में लिख भी रखे हैं। क्या किया है, कोष्ठक में भी लिख रखे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो उद्याने, क्या शब्द बनेगा, उद्याने। स्थालिका, यहाँ लिखा हुआ है स्थालिका। फिर एक घटिका, इनको मिलाएंगे तो बन जाएगा घटिका। फिर इसी प्रकार से इन सभी वर्णों को मिलाएंगे तो शब्द बनेगा स्त्रीलिंग। ठीक, और इन सबको मिलाएंगे तो मापिका। ठीक है, अब इसी का जो खा वाला पोर्शन है उसको भी देखते हैं। खा है हमारा पदानाम वर्ण विच्छेदनम प्रदर्शित, यानी कि पदों को वर्ण विच्छेदित करके प्रदर्शित करो। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, इकट्ठा किया, मिला के लिखा। अब हमें क्या करना है, तोड़ के लिखना है। तो यहाँ उदाहरण दिया है, चलिए उदाहरण को नहीं देखते हैं, हम सीधे सीधे वाक्यों पे आते हैं। तो सबसे पहले लिखा है च, क्या लिखा है यहाँ पे, चटकी। तो च और च को जब हम अलग करेंगे तो इसमें च में क्या है, आ है, हलंत करेंगे और आ को निकाल देंगे। ठीक, तो हो गया च। फिर है ट, और ट में भी हलंत करेंगे तो ट में क्या है, आ है, इसको भी निकाल देंगे। ठीक, फिर क्या है, का और का पे काय की मात्रा है छोटी ए की, हलंत करेंगे और का से ए को निकाल देंगे, शब्द बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो आप देखिए यही लिखा हुआ है, च, फिर अ, फिर ट से आ से, टा से आ निकाला, का से ए निकाला, शब्द है चटकी। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है धाविका। धा में बड़ा अ है तो धा और प्लस आ। फिर वा पे छोटी की मात्रा है तो वह और ई। फिर का पे बड़ा आ और विसर्ग है तो हो जाएगा का और प्लस बड़ा आ विसर्ग सहित। ठीक, इसी प्रकार से कुंचिका। कुंचिका, तो का पे छोटे ऊ की मात्रा है तो का से हमने क्या किया, का से का और का को हलंत किया तो छोटा ऊ प्लस करके। ठीक, फिर वहाँ है, वहाँ के बाद चा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कुंचिका, यहाँ वहाँ जो है आधा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ स्वर नहीं आएगा। ठीक, फिर चा पे छोटी ई की मात्रा है, इसलिए चा प्लस छोटी ई। का पे बड़ा आ, अर्थात का से हलंत किया तो बड़ा। ठीक, फिर एक खटवा। खटवा में खा से आ को निकाला खा। फिर टा के बाद आप देख रहे होंगे हलंती है तो ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे। फिर है वा, वा पे हमने हलंत किया और बड़ा आ निकाल दिया। ठीक, तो शब्द बन गया खटवा। ओके, फिर देखते हैं आगे छुरिका। तो छा पे कौन सी मात्रा है, छोटी ऊ की, तो छा हलंत किया, छोटा ऊ निकाला। फिर रा पे छोटी ई की तो रा हलंत किया, छोटी ई। और का पे बड़ा आ तो का पे हलंत किया और बड़ा आ। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे सभी शब्द वर्ण विच्छेदित हो जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। कौन सा देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। क्या है प्रश्न नंबर 3, तो चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्र को देखो और संस्कृत पद लिखो। तो पहला आपको चित्र क्या दिख रहा है, मेज का। पहला चित्र क्या दिख रहा है, मेज। तो मेज की हमने संस्कृत अभी क्या पढ़ी थी, प्रश्न नंबर जो हमारा पहला था यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ हमने अध्ययन किया था। ठीक, यहाँ पर हमने अध्ययन किया था। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए ये लिखा हुआ है मेज, ये आपको मेज दिख रही है। तो मेज की संस्कृत क्या है, उत्पीठिका। क्या है, उत्पीठिका। ठीक, तो मेज की संस्कृत क्या हो जाएगी, उत्पीठिका। फिर आप देखिए एक संदूक है, क्या है, संदूक है। संदूक को हम संस्कृत में बोलते हैं पेटिका। ठीक है, फिर आपको नाव दिख रही होगी जल में तैरती हुई, तो नाव को संस्कृत में कहते हैं नौका। ठीक, फिर चिड़िया है, चिड़िया को हम कहते हैं चटका। फिर एक स्त्री है, स्त्री को कहते हैं महिला। फिर पैमाना है, पैमाना की संस्कृत हमने क्या अध्ययन की थी, मापिका। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। कौन सा है, प्रश्न नंबर 4 कि वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार रिक्त स्थान पूरे करो। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा है। ठीक, और उसका एक उदाहरण दिया है। एक वचन में स्त्रीलिंग में बनता है लता, द्विवचन में लते, बहुवचन में लता। ठीक, तो इसी के अनुसार यहाँ जो रिक्त स्थान है उनको पूरा करना है। तो हमारी पुस्तक में दिया गया है गीता। क्या दिया है, गीता। अब द्विवचन बहुवचन में बनाने हैं तो द्विवचन में क्या बन जाएगा, गीते।
बहुवचन में गीता। ठीक, इसी प्रकार से पेटिका, पेटिके, पेटिकाः, खट्वा, खट्वे, खट्वाः, सा, ते, ताः, जो कि अभी पाठ में भी हमने अध्ययन किया। ठीक, फिर है रोटिका, रोटिके, रोटिका। ठीक है, कोई समस्या नहीं रही होगी। चलिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कोष्ठकात् उचितं शब्दं चित्वा वाक्यं पूरयत, कि कोष्ठक को उचित शब्द से चुनकर वाक्य पूरा करो। ठीक, तो जिस प्रकार से हमने उदाहरण देखा बालिका पठती, तो बालिका एक वचन है, क्रिया एक वचन की, हमको इसमें से अर्थात यहाँ क्रियाएं दी गई हैं, हमको क्या भरने हैं, यहाँ कर्ता भरना है। क्या भरना है, कर्ता भरना है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ क्रिया लिखी है पठती। क्या लिखी है, पठती। तो क्रिया कितने वचन की है, एक वचन की है। अब यहाँ बालिका एक वचन है, बालिका बहुवचन है, तो एक वचन की क्रिया है, तो हम एक वचन की कर्ता भरेंगे तो क्या हो जाएगा, बालिका। तो इसी प्रकार यहाँ हो गया बालिका पठती। ठीक, आगे देखते हैं चरतः। क्या है, चरतः। तो जो तः होती है क्रिया, वह कितनी वचन की होती है, द्विवचन की। ठीक, ती एक वचन, तः द्विवचन, और क्या हो जाएगा, अंति। क्या हो जाएगा, अंति बहुवचन। ठीक, अंति जो होगा वो हो जाएगा बहुवचन। ठीक है, तो इसी के अनुसार हम चुनते हैं और सबको पूरा करते हैं। ठीक, चलिए देखते चलते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। चरतः द्विवचन है, तो अजाह बहुवचन हो गया, अजय द्विवचन, तो क्या आ जाएगा, अजय। ठीक है, फिर यहाँ लिखा हुआ है संति। क्या लिखा है, संति। संति कितने वचन का हो गया, यहाँ देखिए आप, बहुवचन। कितने वचन का, बहुवचन का। तो द्विचक्रिके द्विवचन और द्विचक्रिका बहुवचन, तो क्या आ जाएगा, द्विचक्रिका। ठीक, फिर है चलती। ती एक वचन है, तो नौके द्विवचन और नौका एक वचन, तो क्या आ जाएगा, नौका। क्या हो जाएगा, नौका। फिर अस्ति एक वचन, तो सूची के द्विवचन हो गया, सूची का एक वचन, तो क्या आ जाएगा, सूचिका। ठीक है, फिर है उत्पतंती। अंति बहुवचन है, तो मक्षिका बहुवचन और मक्षिके द्विवचन, क्या आ जाएगा, मक्षिका। ठीक, कोई समस्या नहीं, क्लियर हो गया होगा सबका। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के लिंक अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्रतिदिन जब भी आपकी 6 क्लास की कक्षा पढ़ती है उसको पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। ठीक है, तो अगला है सा ते ता इत्येभ्यः उचितं सर्वनाम पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात सा ते ताः स्त्रीलिंग के इन उचित सर्वनाम पदों को चुनकर के रिक्त स्थानों को पूरा करो। अब मैंने ऐसा क्यों बोला है कि इसको जब आपकी कक्षा पढ़े 6 क्लास की तब पढ़ते रहिए, क्योंकि रुचिरा भाग 1, भाग 2 और भाग 3 अर्थात कक्षा 6, 7 और 8 तीनों ही कक्षाओं की कक्षा पढ़ती रहती है। तो तीनों कक्षाओं की पढ़ने के कारण एक दिन 6 की पढ़ती है, एक दिन 7 की पढ़ती है, एक दिन 8 की पढ़ती है। ठीक है, तो जब भी 6 क्लास की कक्षा पढ़े आप लोग अपनी कक्षा अध्ययन कीजिए, जब 7th क्लास की पढ़े तो 7th क्लास वाले बच्चे सभी कीजिए, और जब 8th क्लास की कक्षा हो तो सभी 8th क्लास वाले छात्र अपनी अपनी कक्षा का अध्ययन करें। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं या जिनको कक्षा के विषय में पता नहीं है, उन सभी अपने मित्रों के साथ चैनल की लिंक को शेयर करें, उनको पढ़ने के लिए बोलिए। अधिक से अधिक लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक अवश्य करें। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। जैसे उदाहरण दिया लता अस्ति, क्या लिखा है, लता अस्ति। अब लता क्या है, स्त्रीलिंग एक वचन है। क्या है, स्त्रीलिंग एक वचन, तो स्त्रीलिंग का एक वचन होता है, क्या होता है, सा। ठीक, द्विवचन में होता है ते, और बहुवचन में होता है ता। तो इनमें से सर्वनाम पदों को हम चुनेंगे और लिखेंगे। ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन। ठीक, तो एक वचन है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सा। क्या आ जाएगा, सा, तो सा अस्ति। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ लिखा महिलाः धावन्ति, तो महिलाः धावन्ति कौन सा वचन है, बहुवचन। क्या है, बहुवचन, तो जब हम यहाँ सर्वनाम चुनेंगे तो कौन सा आ जाएगा, ताः, तो ताः धावन्ति। फिर है सुधा वदति,
एक वचन तो सा वदति। ठीक। जवनिके दोलतः, जवनिके यानी कि सा ते द्विवचन है। क्या है? द्विवचन। तो क्या आ जाएगा? ते। क्या आ जाएगा? ते। तो ते दोलतः। ठीक। क्रियाएं भी ध्यान रखिए, एक वचन की क्रिया ती, द्विवचन की ता, बहुवचन की अंत। ठीक है। पिपीलिकाः चलन्ति, पिपीलिकाः अर्थात चींटियां, चलन्ति माने चलती हैं। तो कौन सा वचन हो गया? बहुवचन। कौन सा वचन हो गया? बहुवचन। ठीक। जब बहुवचन हो गया तो क्या हो जाएगा? ताः। क्या हो जाएगा? ताः चलन्ति। ठीक है। फिर चटके कूजता, चटके अर्थात द्विवचन, दो गौरैया, दो चिड़िया कूजती हैं, कूदती हैं। तो क्या हो जाएगा? ते। तो ते कूजता। ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? मंजुषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा से कर्त पद को चुनकर रिक्त स्थानी में भरना। यानी कि यहाँ कुछ क्रियाएं दी गई हैं, क्रियाओं को वचन के अनुसार, जैसे कि हमने प्रश्न नंबर कौन सा देखा था? प्रश्न नंबर 4 देखा था। यहाँ पर भी हमने ये कर्ताओं को चुनकर भरा था, क्रिया यहाँ पहले से दी गई थी। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी करना है। क्रियाएं यहाँ दी गई हैं, कर्ता यहाँ लिखे हुए हैं, इनमें से हमें कर्ता चुनने हैं और इनमें भरना है। तो यहाँ देखिए संति बहुवचन है। ठीक। तो संति बहुवचन के लिए कौन सा है? लेखिका एक वचन है, बालकः एक वचन है, सिंगाः बहुवचन है, चक्रिका एक वचन है, पुष्पमालाः बहुवचन। तो या तो सिंगाह आएगा या पुष्पमाला आएगा। ठीक। अब सिंगाह, यहाँ तो प्रिया सिंगाह सिंह सिर क्या करते हैं? दहाड़ते हैं। तो यहाँ दहाड़ना ऐसा कुछ है नहीं। ठीक। तो संति है, तो संति के अनुसार जब हम क्रिया लगाएं, वो कर्ता लगाएंगे, तो कर्ता हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर पुष्पमाला। क्या आ जाएगा? पुष्पमाला। तो पुष्पमाला संति। ठीक। फिर है पश्यति, पश्यति माने देखता है, पश्यति माने देखता है। तो लेखिका भी एक वचन है, बालकः भी एक वचन है, द्विचक्रिका भी। तो द्विचक्र का माना होता है साइकिल। क्या होता है? साइकिल। तो साइकिल देखता है नहीं बनेगा। क्या हो जाएगा? साइकिल देखता है, तो वाक्य नहीं बन रहा। ठीक। फिर लेखिका क्या करती है? लिखती है। तो लिखना यहाँ दिया नहीं है। फिर क्या हो जाएगा हमारा? बालकः, बालकः पश्यति। क्या हो जाएगा? बालकः पश्यति, बालक देखता है। ठीक। आगे देखते हैं लिखति। ठीक। तो एक वचन लेखिका भी है और लिखति भी है, और लिखना लिखति माने हो जाएगा लिखता है। ठीक। तो क्या हो जाएगा? लेखिका लिखति। ठीक है। गर्जन्ति बहुवचन। तो सिंगाह क्या था? हमारा बहुवचन था, तो यहाँ आ जाएगा सिंगाह गर्जन्ति। ठीक है। फिर चलती, चलती है। क्या चलती है? तो एक वचन की क्रिया है, तो एक वचन का कर्ता आएगा। तो चलती है, क्या चलती है? तो द्विचक्रिका, द्विचक्रिका अर्थात साइकिल चलती है। ठीक। तो यहाँ द्विचक्रिका आ जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न। प्रश्न नंबर 8। मंजुषातः कर्तृपदानुसारं क्रियापदानि चित्वा पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अर्थात मंजुषा से कर्त पद के अनुसार क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरा करो। ठीक। अब हमें ये क्या करना है? यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया को लगाना है। क्या करना है? कर्ता के अनुसार क्रिया लगानी है। ठीक। फिर से हमें क्या देखना है? उसके अनुसार वचन इत्यादि को देख करके हमें फिल करना है। ठीक। तो आप देखिए यहाँ क्या लिखा है? सौम्या। क्या लिखा है? सौम्या। तो सौम्या कितना? एक वचन है। ठीक। तो गायता द्विवचन की क्रिया हो गई, तो नृत्यति क्या है? एक वचन की। तो यहाँ नृत्यति ही आ जाएगा कि सौम्या नाचती है। ठीक। फिर है चटके, चटके अर्थात द्विवचन। तो गायता भी द्विवचन है, चिड़िया गाती हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। फिर लेकिन आगे भी क्रिया देखते हैं। लिखंती बहुवचन है, पश्यंती बहुवचन है, फिर क्या है? विहरता। तो चिड़िया विहार करती हैं अर्थात फुदकती हैं। क्या करती हैं? फुदकती हैं। ठीक। तो चिड़िया के साथ विहरता एकदम क्लियर बैठ रहा है, वचन भी दो हैं, तो क्या आ जाएगा? क्रिया विहरता। ठीक है। फिर है बालिके, बालिके अर्थात दो बालिकाएं। तो द्विवचन की क्रिया, अब क्योंकि लिखंती पश्यंती बहुवचन, बहुवचन है, विहरता हो चुका है। ठीक। तो क्या आ जाएगा? गायता, गायता अर्थात दो बालिकाएं गाती हैं। ठीक। फिर है छात्राः, बहुवचन है, तो छात्राः क्या करते हैं? लिखंती। दो बालिका, बहुत सारी बालिकाएं क्या करती हैं? लिखंती, लिखती हैं। ठीक। फिर है जनाः, जनाः माने लोग, पश्यन्ति, पश्यन्ति माने देखते हैं। जनाः पश्यन्ति, पश्यन्ति क्रिया भी कौन से वचन है? बहुवचन। ठीक है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न भी हमारा क्लियर होता है। अब किसी को कोई समस्या नहीं रही होगी। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं।
अर्थात यहाँ हमारा पाठ पूरा होता है। हमने हमारा जो शब्द परिचय द्वितीय पाठ था, शब्द परिचय 2, उसका अध्ययन कर लिया है। तो आज की कक्षा हम लोगों ने यहीं समाप्त करते हैं। हमने सबसे पहले पाठ के शब्दार्थ जाने, उसके बाद में हमने इसकी व्याख्या की, जो हमारे वाक्य थे सभी की व्याख्या की। तत्पश्चात हमने क्या किया, उसके अभ्यास कार्य को पूर्ण किया, जो कि एक प्रश्न से लेके प्रश्न नंबर 8 तक थे। ठीक, तो सभी का अध्ययन कर चुके हैं। आप सभी को कक्षा कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक, और क्योंकि आज नवरात्रि की अष्टमी है, तो आप सभी को संस्कृत जीवनम चैनल की ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कक्षा के साथ बने रहें, चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर अवश्य करें। और आपके जिन मित्रों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी को चैनल के साथ अवश्य जोड़ें। धन्यवाद।